हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद। जो संस्कृत का पिछला वीडियो हमने क्रमवीर कथा तक हमने ऑब्जेक्टिव सवाल को अध्ययन कर लिया था, तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद से। जहाँ तक हो सके आप इसको बार बार रिपीट कर करके देखना। इससे क्या होगा, रिवीजन करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम सब पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद। जैसा कि आप सब ने क्लास में भी पढ़ा होगा स्वामी दयानंद के बारे में। इनका जन्म गुजरात की टांकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ये समाज सुधारक थे। समाज सुधारने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। तो आपका इस तरह से आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे और इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये आपका सवाल है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के टांकरा नामक राज्य में, गुजरात के टांकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का स्थापना कब किया गया था? 2022 में भी ये सवाल आया है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक का स्थापना किया गया था 1883 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी? तो स्वामी दयानंद का शिक्षा प्रारंभ हुई थी संस्कृत से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जिसका लेखक हैं स्वामी दयानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद इसके लेखक हैं, सत्यार्थ प्रकाश के। अगला सवाल है 5 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? यह आपको रट करके रखना है। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में टांकरा नामक, गुजरात प्रदेश की टांकरा नामक गांव में। अगला सवाल है, मूल शंकर घर को छोड़कर किसके समीप गए थे? वाकया ऐसा हुआ कि मूल शंकर जब शिव का आराधना कर रहे थे, उस समय शिव का पूजा कर रहे थे शिवालय में, तो उन्होंने देखा था कि वो जो चढ़ावा वगैरह रहता है उसको चढ़ कर करके मूषक जो चूहा होते हैं वो भक्षण कर रहे थे, जिससे मूल शंकर को लगा कि भगवान शिव जो हैं शिवलिंग में नहीं है। इसलिए मूल शंकर चल गए थे बिरजानंदक नामक एक विद्वान के पास। तो मूल शंकर घर छोड़ के चले गए, किसके समीप चले गए थे? तो छो का सही जवाब हो जाएगा बिरजानंद नामक विद्वान के पास चले गए थे। अगला है, बाल विवाह के विरुद्ध किसने एक महान प्रयास किया? तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, तो इससे एक कुप्रथा थी, अशिक्षा का था, अभाव था शिक्षा का। तो उस समय बाल विवाह के विरुद्ध एक महान इसको दूर करने का प्रयास किया गया कि 7 का आंसर हो जाएगा मूल शंकर के द्वारा बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, जिसका नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर और इनका बड़ा में नाम था दयानंद। तो अगला सवाल है, मूल शंकर स्वामी दयानंद का नाम ही है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक का रचना किस भाषा में किया था? आपको जवाब देना है किस भाषा में किया था। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, उस भाषा में ही स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना किया, जो मूल शंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला है, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? तो किस समाज में थी? बंगाली समाज में, गुजराती समाज में, दलित समाज में। तो स्त्रियों की शिक्षा जो थी नो का, ये पूरा भारत में ही ये प्रचलित था कि पूरा भारतीय समाज ही दूषित था स्वामी दयानंद के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय समाज में अशिक्षा थी, अशिक्षा तत्व की कमी थी। अगला सवाल है, वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? तो वाकया ऐसा हुआ कि जब शिवलिंग में मूर्ति में भगवान नहीं थे, तो उस पर चूहा जो है भक्षण कर रहा था। तो इससे मूल शंकर को पता लग गया कि मूर्ति में देवता नहीं है, और वह मूर्ति पूजा को छोड़ कर करके बिरजानंद नामक विद्वान के पास चले गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्ति में भगवान नहीं थे। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण किसने किया?
वेदों के प्रति तो पुराने ज़माने में 4 वेद होते, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इस तरह से वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किया था स्वामी दयानंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला सवाल है, वेद भास की रचना किसने किया था? वेद भास का रचना किया था स्वामी दयानंद ने। इसको मूल शंकर बचपन का नाम था, ध्यान रखिए। स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था? स्वामी दयानंद का मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? अगर गांव पूछेगा तो आपको जवाब देना है टंकारा नामक गांव में हुआ था। टंककपुर नहीं होगा, टंकारा नामक गांव में हुआ था। भीखन टोला क्या है? भीखन टोला में वो करमवीर कथा से जो रिलेटेड पढ़े थे पिछला चैप्टर में, अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो वो जा करके देख सकते हैं। भीखन टोला में राम प्रवेश नामक एक लड़का हुआ जिसका नाम था राम प्रवेश, और उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम कर करके पूरा देश समाज का नाम रोशन किया था। अगला सवाल है, तो टंकारा नामक गाँव हो जाएगा। डीएवी विद्यालय समूह का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डीएवी विद्यालय समूह का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब देना है स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना कब, किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्ष ग्रंथ का बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने गहन अध्ययन किया था आर्ष ग्रंथ का। अगला सवाल है, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए थे? यह आपका किताब में भी दिया हुआ है और 2022 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपको और भी पूछा जा सकता है। तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर जो है वह अपने घर चल गए थे। उनको लग गया था कि मूर्ति में भगवान नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मूर्ति पूजा पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था, कौन भक्षण कर रहा था? तो मूर्ति पूजा जब कर रहे थे स्वामी दयानंद, तो उस समय मूर्ति पूजा पर चढ़ाए गए चीज़ों को भक्षण कर रहे थे चूहा। इसका सही जवाब हो जाएगा चूहा। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज का संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब हो जाएगा। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम सब मनाते हैं युवा दिवस 12 जनवरी को। राजा राम मोहन राय भी एक बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। विवेकानंद का गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। दयानंद के बारे में जान ही रहे हैं। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। इसका सही जवाब हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज का स्थापना किया था? आपका जवाब बताना है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज का संस्था का स्थापना किया था मुंबई नगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश का जन्म स्थान किसका टंकारा नामक गांव में हुआ था? ये 2019 में ऐसे घुमा करके सवाल भी पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद का। अगला सवाल है, मध्यकाल में भारतीय समाज कौन कौन दोषों से दूषित था? ये आपको बताना है। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, जातिवाद कहते हैं हम सब एक जात से दूसरे जात से घिनाते हैं, तो इस प्रकार से जातिवाद उस समय भी था। अस्पृश्यता माने छुआछूत, धर्म आडंबर माने दिखावटी धर्म लोग करते हैं उसका। स्त्रियों की शिक्षा में मध्यकाल में बहुत बड़ा अभाव था। शिक्षा स्त्रियों को दिया नहीं जाता था। विधवाओं को तिरस्कार कर दिया जाता था। जो महिला विधवा हो जाती थी उसे अपने पति के साथ जलना पड़ता था। ऐसे ऐसे समाज भारतीय समाज मध्यकाल में हुआ था। तो इन्हें बहुत महान पुरुष के द्वारा इसे त्यागा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी 25 का। उस समय जातिवाद से भी विषमता उत्पन्न हुआ, अस्पृश्यता हुआ माने छुआछूत, और अनुच्छेद 17 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिख दिया गया कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। कितना महान थे। आगे
अगला सवाल हो जाएगा, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व उद्बोधक मतलब उनको उनके लिए कौन एक महान बनाने का उनका काम किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवरात्रि का पर्व कर रहे थे। तो जब शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है उस समय जगना होता है, तो जब वो जग रहे थे रात्रि जागरण में उन्होंने देखा कि जो मूर्ति पर है उसका भक्षण चूहा के द्वारा किया जा रहा है। तो उस उन्होंने सोच लिया कि शिवलिंग में भगवान नहीं है और उन्होंने मूर्ति पूजा को छोड़ करके घर चले गए। फिर घर से भी चल गए बिरजानंद के पास। इस तरह से शिवरात्रि का पर्व उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? आप जानते हैं टंकारा नामक गांव में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा टंकारा नामक गांव। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का परिवार का नाम था कर्मकांडी परिवार। 28 का सही जवाब हो जाएगा कर्मकांडी परिवार। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जो स्वामी दयानंद का पूरा परिवार था वह भगवान शिव का उपासक था, इसलिए तो शिवरात्रि का पर्व कर रहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा शिवरात्रि। अगला सवाल है, व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा एक कहानी है। कहानी में जैसा कि सब कुछ संभव होता है। व्याघ्र पथिक में बाघ की कहानी। एक राही होता है, एक बाघ होता है। बाघ नदी के किनारे बैठा हुआ रहता है, बूढ़ा भाग रहता है और उन्होंने ये लोभ दे करके एक राही को फंसा लेता है उसके जाल में। आप सब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। व्याघ्र पथिक कथा किस कथा ग्रंथ से लिया गया? यह एक हितोपदेश से लिया गया था। व्याघ्र पथिक कथा ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हितोपदेश। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का ये कहानी है। इसमें पशु पक्षियों से संबंधित कहानी होता है। अगला सवाल है, व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिक चरतु भवान किसका कथन है? दान धर्म धार्मिकम चरतु भवान का अर्थ होता है आप दान धर्म करें। ऐसा किसका कथन कौन बोला था? तो दू का सही जवाब हो जाएगा धार्मिक के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दू का एक सही जवाब। अगला सवाल है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन कौन सा पाठ में किया गया है? तो जैसा कि राही जा रहा था उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से सोने का कंगन ग्रहण कर लो। बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि आप जवानी में बहुत सारे गायों को और मनुष्यों को वध कर दिया है, तो आपका इससे ठीक हो जाएगा। आप दान धर्म करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इससे इसके बातों में फंस करके राही जो है फंस जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा पाठ में इसका कहानी है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा में इसका कहानी। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? 4 का सही जवाब हो जाएगा बी। हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है, बच्चों को ये प्रिय लगता है। अगला सवाल है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश का रचना किसने किया था? ये आपको बताना है। 2022 में ये भी पूछा गया है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश लिखा गया है, जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला सवाल है, अहा महापंके पतितो असि किसने कहा था? तो अहा महापंके पतितो असि किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ ने कहा था। जब उन्होंने सोने का कंगन ग्रहण करने के लिए नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था तो वह महापांकों में कीचड़ में फंस गया। तो बाघ के द्वारा कहा गया आप तो फंस चुके हैं, अब हम तुमको निकालने के लिए आ रहे हैं। अगला सवाल है, भागनीति संभवती किसने सोचा था? सोचा था कि ऐसा बाघ के द्वारा जब बोला गया था कि अथी का दान धर्म मेरे द्वारा किया जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा भाग वाला को ही संभव होता है। तो ये किसके द्वारा सोचा गया था? तो पथिक के द्वारा, राही जो था उसके द्वारा सोचा गया था। तो कुत्र कंगनम किसने कहा? कहाँ इसका अर्थ होता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पथिक के द्वारा कहा गया कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। कुत्र तो कंगनम व्याघ्रो हस्तम प्रसराय दर्शति। हम बाघ जो है हाथ पसार कर दिखाता है, कहता है यह है कंगन और तुम सोने का कंगन ग्रहण करने के लिए
नदी में स्नान कर करके आइए। 9 नंबर सवाल है, औषधि का प्रायोजन किसके लिए नहीं किया गया है? तो औषधि क्या कर सकता है? औषधि निरोग के किस काम आ सकता है? तो ये कहा गया था कि निरोग को औषधि किस काम के लिए है। अगला सवाल है, कीचड़ में कौन फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था पथिक। अगला सवाल है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल हो जाता? तो क्रिया के बिना जब क्रिया नहीं करेंगे तो बंधिया स्त्री के आभूषण के समान, ये की बोलता है, बंधुआ स्त्री के समान जो है ज्ञान निष्फल हो जाता है जब ज्ञान बाहर हो जाता है। 12 नंबर सवाल है, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? बाघ को पिता ने, बाघ के दादा ने, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, गुरु ने। तो बाघ को धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि आप दान धर्म करें। अगला सवाल है, किसने पथिक को मार कर के खा गया? तो जब वह कीचड़ में फंस गया तो उसको मार दिया गया बाघ के द्वारा और उसको खा लिया गया। तो सही जवाब हो जाएगा बाघ के द्वारा। धन किसे देना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है अर्जुन के द्वारा कि धन उसी को देना चाहिए, दान उसी को करना चाहिए जो गरीब है। राजा को दान देने से क्या फ़ायदा? तो धनवान को भी नहीं दे सकते हैं, विद्वान को भी नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन टर्मिनेट कर करके भी आप बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्धन को। अगला सवाल है, व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपथिक से हमें शिक्षा मिलती है, लोभ से धन प्राप्त होता है, लोभ पाप का कारण होता है, लोभी जीवन सुखी होता है नहीं। 15 का सही जवाब हो जाएगा लोभ भी पाप का कारण होता है। हम सबको लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। व्याघ्र कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्रपथिक कथा में किसके पाठ का दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोभ का। अगर वो राही लोभी नहीं होता तो उसको मारा नहीं जाता। अगला सवाल है, ज्ञान भारम क्रिया बिना किम बिना? तो ज्ञान भारी होता है क्रिया के बिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का हितोपदेश से। इसका सही आंसर है हितोपदेश से लिया गया। ये बालकों के लिए बहुत ही आनंददायक कहानी इसमें संकलित किया गया। हितोपदेश का रचना किसने किया है? तो हमने आपको बताया हितोपदेश का रचना नारायण पंडित के द्वारा किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नारायण पंडित। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश नीति परक ग्रंथ है। 20 का सही जवाब हो जाएगा नीति परक। ये नीतिकार लोगों के द्वारा हितोपदेश लिखा गया है। अगला है, बाघ कहाँ बैठा हुआ था? तो बाघ कहाँ बैठा हुआ था? बाघ जो है नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी के किनारे, तालाब के किनारे। 21 का तालाब के किनारे, नदी नहीं तालाब के किनारे बैठा हुआ, जैसा किताब में दिया हुआ। अगला है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ जो है राही को दिखाता है सोने का कंगन और लोभ में वो फंस जाता है। तो सोने का कंगन उसके पास रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने का कंगन। अगला सवाल है, बाघ कैसा था दिखने में? बाघ जो था बूढ़ा था, गलित नखदंत था, शक्तिहीन था, उपरोक्त सभी। तो जो बाघ था जो नदी के किनारे था वो बूढ़ा भी था, गलित नखदंत उसका भी था, गला हुआ दांत भी था, शक्तिहीन था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा सभी था। अपने को वंशहीन कौन कहता था? अपने को वंशहीन कहता था बाघ। बाघ अपने आप को वंशहीन कहता था कि मैं वंशहीन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इतना जवानी में गैयों और मनुष्यों को मारा है, जिससे हमको श्राप लग गया और हम की हो गए, वंशहीन हो गए। तो इस प्रकार से बाघ अपने आप को वंशहीन कहा करता था। अगला सवाल है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? अगर भाग पूछ देगा तो आपको क्या बताना है? मित्र लाभ। मित्र लाभ भाग में हितोपदेश के भाग है मित्र लाभ, उसी से व्याघ्रपथिक कथा का संकलन किया गया है। अगला है, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो,
यह कहा गया बाघ के द्वारा। बाघ ने बोला कि यह सोने का कंगन आप ग्रहण कर लीजिए, अन्य हम मेरा सोने का क्या काम। तो कथम मरात्मकी त्वयि विश्वास है, यह किसकी युक्ति है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप जो हैं हिंसात्मक हैं, आप पर कैसे विश्वास किया जाए। तब बाघ ने बोला था कि आप जो हैं हम जो हैं जवानी में बहुत सारे गायों और मनुष्यों को मार दिया, और हम मेरे पास दांत भी नहीं है, तो हम कैसे किसी को अब मार सकते हैं, इससे हमें और पाप लगेगा। इस प्रकार जब वाकया किया गया, उसके जवाब दिया गया, तब जा करके वो राही जो है इसके बातों में आ जाता है और उसके द्वारा मार दिया जाता है। तो किसने कहा था कथम मरात्मके त्वयि विश्वासा, यह कथन है बाघ का, नहीं, ये कथन हो जाएगा पथिक का। सही जवाब है, पथिक ने कहा था कि तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास किया जाए। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। पथिक स्नान करने कहाँ गया था। तो वो राही को जब बोला था कि आप दान धर्म करके थी नहा करके आइए, तो वो कहाँ गया था, स्नान करने के लिए। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा, 28 का सही जवाब आपका हो जाएगा, वह 28 का एक हो जाएगा, तालाब में। अगला सवाल है दान किसको देना चाहिए। ये अर्जुन के द्वारा इस बात को कहा गया है कि दान किसको देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा दरिद्र को। इसका सही आंसर है दरिद्र को कहा गया था। दान देना ही है तो दीजिए दरिद्र को। धनी को देने से क्या फ़ायदा। जिस तरह से निरोग व्यक्ति के लिए दवा कोई काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार से दरिद्र को ही दान देना चाहिए। अब हम सब पढ़ने वाले हैं कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। कर्ण एक महान राजा हुए। कर्ण अर्जुन का भाई था, कर्ण और अर्जुन। लेकिन कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता है और अर्जुन पांडव के पक्ष से। अर्जुन के द्वारा कर्ण मारा जाता है, उसके साथ बहुत छल कपट भी होता है। कर्ण को एक कवच और कुंडल मिला हुआ था, जो इंद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जब इंद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसका मृत्यु निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से कर्ण को हराने के लिए सारे देवता भी लग गए थे। तो इस पाठ में आप सब देखेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्या कहानी है। जहाँ आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करके भी कह सकते हैं, हम फिर से वीडियो बना देंगे। आगे है अगला सवाल है पहला नंबर, कर्ण की दानवीरता पाठ में ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। ये सवाल आप जानते होंगे अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो कर्ण की दानवीरता में पाठ में ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करता है, उसका क्या नाम है। तो उसका सही नाम है शक्र। शक्र के रूप में इंद्र प्रवेश करता है, उसका नाम शक्र होता है। कर्ण दानवीरता पाठ में दातव्यम न दातव्यम किसकी उक्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया था कि दातव्यम न दातव्यम, यह किसकी युक्ति है। तो इसने कहा था शल्य ने। इसका सही जवाब हो जाएगा शल्य ने कहा था कि शल्य के द्वारा कहा गया था कि दातव्यम न दातव्यम। अगला सवाल है भवंतम महेयाम नमोस्करामी, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह किसका कथन है। 3 का सही जवाब हो जाएगा कर्ण के दरबार में जब इंद्र प्रवेश करता है उस समय कर्ण उसको नमस्कार करता है। जब नमस्कार करता है तो इंद्र अपने मन में ही सोचता है अंतःकरण में कि मैं इसको क्या आशीर्वाद दूँ। अगर मैंने इसे आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु होने का तो यह दीर्घायु हो जाएगा, जिससे यह युद्ध में मारा नहीं जा सकता है। तो इसे क्या मैं दे सकता हूँ। तो ये कथन है कर्ण का। अगला सवाल है नेक्षामी कर्ण नेक्षामी किसने बार बार कहा था। नेक्षामी कर्ण नेक्षामी किसने बार बार कहा था कि हमको ये नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का शक्र। तो इसका सही आंसर है शक्र। अगला सवाल है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था। किसका सहायता करने के लिए ये इंद्र ने छल किया। इंद्र ने छल किया था इसलिए कि उसको जिताना था, अर्जुन को जिताना था। चूँकि अर्जुन सत्य का साथ दे रहा था जबकि कर्ण असत्य का। तो हमेशा सत्य का ही विजय होता है, इस कहानी से यही पता चलता है महाभारत से। तो महाभारत में अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छल से
उसका कवच और कुंडल ग्रहण करने के लिए आया था। अगला सवाल है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्ण भार रूपक के रचनाकार हो जाएंगे महाकवि भास। इसका सही जवाब है महाकवि भास। अगला सवाल है, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसको कहते हैं? अंगराज कर्ण। इसका सही आंसर है अंगराज कर्ण को कहा जाता है। उसके पास कवच कुंडल था, इसलिए उसे यंगराज, इसे गंगा पुत्र भी सूर्य पुत्र भी कहा जाता है कर्ण को। अगला सवाल है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देने का बात कहा था? तो आपको ये याद रखना है, कर्ण चौथी बार बोला था सोना देने का। सोना का ये तो हम आपको बहुत सारे कनक दे देते हैं। तो कहा, इंद्र कहा हम सोना लेकर के क्या करेंगे। अगला सवाल है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो आपको इसका सही जवाब देना है अंग प्रदेश का वो राजा था, अंगराज कर्ण। इंद्र क्या चाहता था? सच में क्या चाहता था? भिक्षा चाहता था, शिक्षा, राज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंद्र जो आया था वो भिक्षा लेने के लिए ही रूप में आया। वह भिक्षा के रूप में भले मांग लिया था कि हम आपका कवच कुंडल ग्रहण करते हैं। तो अगला सवाल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षा। अगला सवाल है, इंद्र को अभीष्ट फल देना कौन चाहता था? इंद्र को अभीष्ट फल मतलब हम रखे हुए अभीष्ट फल, तो इसको देने के लिए कौन चाहता था? कर्ण चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण चाहता था कि हम तुमको अभीष्ट फल दे सकते हैं। 11 का दो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसने बनाई थी? तो सच्चाई तो यह है कि कर्ण को हराने के लिए सारे देवता भी जुट गए थे। तो इसने इस सारा प्रपंच था कृष्ण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण ने उसको हराने के लिए कर्ण के कवच कुंडल मांगने के लिए इंद्र को भेजा था। समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है? समय के साथ क्या नष्ट हो जाता है ये आप सबको बताना है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा समय के साथ पर क्या नष्ट हो जाता है? तो इसमें आंसर दिया है शिक्षा। अगला सवाल है, सनातन अक्षुण क्या रहता है? सनातन अक्षुण रहता है दान। इसको याद रखना है आपको, ये दान रहता है सनातन अक्षुण। अगला सवाल है, मातराम भिक्षाम याचे, मैं भिक्षा याचना के लिए आया हूँ, यह किसका कथन है? 15 का सही जवाब हो जाएगा शक्र का। अगला सवाल है, दानवीर कौन था? दानवीर आप जानते हैं कि दानवीर कर्ण था। इसका सही आंसर कर्ण हो जाएगा। कर्ण की दानवीरता पाठ कहाँ से ग्रहण किया गया है? कर्ण की दानवीरता पाठ कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो कर्ण की दानवीरता जो है कहाँ से ग्रहण किया गया है? 17 का सही जवाब हो जाएगा कर्णभार से। इसका सही आंसर है कर्णभार। अगला सवाल है, कुंती पुत्र कर्ण कौन था? कुंती पुत्र कौन था? तो कुंती पुत्र कर्ण ही था। कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र भी कर्ण को कहते हैं। वाकया ऐसा था कि कुंती ने भगवान शिव का आराधना किया। जब शिव का आराधना किया तो भगवान दर्शन उनको दिए और उनको बोला था कि हमारे जैसे एक आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। जिस समय कुंती कुमारी थी उसी समय कर्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने कुंती ने इसको गंगा नदी में प्रवाह कर दिया। जब बहुत बड़ा हो जाता है तब इसको पता चलता है कि मेरा भाई तो ये सब है, लेकिन फिर भी ये कौरव की तरफ से युद्ध करता है। अगला सवाल है, कर्णभार का उपजीव ग्रंथ कौन है? कर्णभार का उपजीव ग्रंथ कौन है ये बताना है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा महाभारत। महाभारत में कर्ण के बारे में चर्चा है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था और महाभारत कुल मिलाकर के 18 दिनों तक ही चला था। अगला सवाल है, कर्ण कौन था? तो कर्ण कौन था? कौरव का पुत्र था, द्रोण का पुत्र था, कुंती का पुत्र था। तो ये कुंती का पुत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंती का पुत्र। महाभारत किसकी कृति है? महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। आपको ये याद रखना है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत में कितने पर्व हैं ये आपको याद रखना है। 22 का सही जवाब हो जाएगा 18 पर्व हैं
ये इसमें 18 पर्व हैं। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? तो कर्ण के समीप जाता है ब्राह्मण के वेश में इंद्र। इंद्र उससे छल करने के लिए जाता है और कवच और कुंडल को ग्रहण कर लेता है। अगला सवाल है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहली क्या देना चाहता था? सबसे पहली बार जो देने का बात किया वो क्या किया? तो 24 का बोला था वो सहस्त्र गौवा हमको, मैंने सैकड़ों हजारों गाय हम आपको देते हैं, तो हजारों गाय देने का बात किया। इसका सही जवाब हो जाएगा हजारों गाय। अगला सवाल है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिया था, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों। अगला सवाल है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ब्राह्मण के रूप में आया था। अगला सवाल है, अगला है विश्व शांति पाठ। विश्व शांति को हम सब पढ़ने जा रहे हैं। विश्व शांति, आजकल विश्व में अशांति, जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें यूक्रेन और रूस में व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। तो इससे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध आ जाएगा। तो इसका क्या कारण है? युद्ध होने का क्या कारण है? भारत इसके बारे में क्या सोचता है? ये सब आपका जानकारी होना चाहिए। तो अशांति के बारे में पढ़ना है, विश्व में शांति कैसे आए। गांधी जी, भगवान बुद्ध, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान संत हुए जिन्होंने शांति के बारे में, शांति का पाठ पूरे दुनिया को पढ़ाया है। तो हम उसी को ध्यान में रख कर हम विश्व शांति का अध्ययन करेंगे। तो अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में है? हम सबको सिखाया जाता है, संस्कृत का एक चैप्टर है विश्व शांति, तो उसमें बताया गया है विश्व शांति में कि विश्व में कैसे शांति आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व शांति में। अगला सवाल है, ये 2 बार आ गया, कर्ण और कवच कुंडल को विहीन करने की योजना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण का। अगला है, समय होने पर क्या नष्ट हो जाता है? एक बार फटाफट देख लेते हैं, समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है? तो समय समाप्त होने पर 13 का सी हो जाएगा, ये शिक्षा नष्ट हो जाता है। सनातन अक्षुण क्या रहता है? सनातन अक्षुण 14 का, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दान। अगला सवाल है 15 नंबर में, मातराम भिक्षा आचे, यह किसकी युक्ति है? यह किसने कहा था? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा शक्र ने कहा था। अगला सवाल है, दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। अगला सवाल है, कर्ण की दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कर्णभार से। 17 का सही जवाब है बी। अगला सवाल है, कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र जो था कर्ण था। अगला सवाल है, कर्णभार का उपजीव्यम ग्रंथ कौन है? कर्णभार का उपजीव्यम ग्रंथ कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती पुत्र था। अगला सवाल है, महाभारत किसकी कृति है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा। अगला सवाल है, महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में अभी हमने देखा था 18 पर्व। अगला, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप इंद्र जाता है, कुबेर नहीं, अर्जुन नहीं, कृष्ण नहीं, तो इंद्र ही को भेजा जाता है। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहली बार में क्या देना चाहता है? तो पहली बार में ये देना चाहता है हजारों गाय। इसका सही जवाब हो जाएगा हजारों गाय। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ग्रहण कर लिया था। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष गया था? इंद्र ब्राह्मण के रूप में गया था। अगला सवाल है, अशांति के निवारण किस पाठ में है? तो अभी हमने पढ़ा विश्व शांति में। अगला सवाल है, परपीड़न क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है? ये आपको ध्यान रखना है। पर ये अशांति का ही है, विश्व शांति का चैप्टर का दूसरा सवाल है, परपीड़न से क्या होता है? तो परपीड़न से होता है आत्मनाश। इसको याद रखना है, आत्मनाश हो जाता है परपीड़न से। सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद का संकलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर सकते हैं। ये VVI है, VVI
तो इसमें किस उपनिषद से लिया गया है आपको ध्यान रखना है। 3 का सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये भारत का आदर्श वाक्य भी है। सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानिरृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो अभी हमने बताया किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य का कभी जीत नहीं होता है। सत्य को जीतने में देर लगेगा लेकिन अंधेर नहीं। अगला सवाल है अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति होती है। अवैर से मतलब किसी से अवैर करने से, बैर नहीं अवैर उल्टा है। करुणा मैत्री भाव से, ये सब जब आप रखेंगे तो आपको शांति की प्राप्ति होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांति की प्राप्ति होती है। दुख का विषय क्या है, मनुष्य को दुख किस बात से होती है। तो छो का सही आंसर हो जाएगा छो का दुख का विषय है अशांति। इसका सही जवाब है अशांति। अगला सवाल है असहिष्णुता किसकी जननी है। असहिष्णुता किसकी जननी है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा असहिष्णुता से द्वेष का जननी है। जननी का अर्थ होता है माता। किसका कार्यान्वयन अनिवार्य है, किसका कार्यान्वयन अनिवार्य है, आपको आंसर हो जाएगा उपदेश का। इसका सही आंसर है उपदेश। अगला सवाल है बैर की भावना में वृद्धि का करने का क्या कारण है। बैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है। बैर की भावना में वृद्धि होता है, इसका कारण क्या है। 9 का सही जवाब हो जाएगा स्वार्थ। लोग आजकल लोग स्वार्थी हैं, इस कारण से बैर का भावना उत्पन्न होता है। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य बना करके आदमी को जीना चाहिए। मंजिल मिले या न मिले लेकिन आदमी को शांति के लिए लक्ष्य होना चाहिए, सद्भाव के लिए, विश्व कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है बैरस्य बैरम समनम असंभवम यह किसकी उक्ति है। बैर से कभी बैर खत्म नहीं हो सकता, यह किसने कहा था। 11 के सही जवाब हो जाएगा भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको अगर आपसे कोई अगर बैर करता है तो आप उससे प्रेम से पेश आइए तो आप जीत सकते हैं, ऐसा कथन था महात्मा बुद्ध का। अगला सवाल है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति करते हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति करते हैं। ईर्ष्या से और असहिष्णुता असहनशील इसको कहते हैं, ये इससे किसकी उत्पत्ति होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी अशांति का। अगला सवाल है अशांति से क्या होता है, तो अशांति से 13 का सही जवाब हो जाएगा मानवता का विनाश होगा। यहाँ सही लिखाएगा मानवता का विनाश। अशांति से इसका सही हो जाएगा मानवता से का विनाश। आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखाई देता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में 14 का कलह दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलह। सारे जो तरफ क्या बोलता है एक देश से दूसरे देश का जलन लग रखती। कलह को कौन बढ़ाता है। 15 का सही जवाब हो जाएगा शत्रु देश, जो दुश्मन देश है वही कभी बम फोड़ देता है, कभी क्या कभी क्या। विश्व के सभी देशों में आपस में क्या प्रचलित है। विश्व के सभी देशों में आपस में 16 का ये शीत युद्ध प्रचलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीत युद्ध। अगला सवाल है शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं। 17 नंबर में है शत्रु राज क्या बढ़ाते हैं, तो शत्रु राज कलह और अशांति को बढ़ावा देते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर आज अशांति सागर के तट पर कौन अशांति के सागर पर कौन स्थित है। अशांति के सागर पर बोल रहा है, तो 18 को हो जाएगा संपूर्ण संसार इसमें अशांति से घिरा हुआ है। अगला सवाल है विश्व में अशांति के 2 कारण कौन है। विश्व में बताना है अशांति के 2 कारण कौन सा है। 19 का सही आंसर हो जाएगा द्वेष और असहिष्णुता। 19 का
आंसर एक है। इसका सही जवाब है द्वेष और असहिष्णुता। अगला सवाल है शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति स्थापित होती है 20 का सही जवाब हो जाएगा दू, परोपकार। इसका सही आंसर है परोपकार। सारा संसार ही अपना परिवार है, यह किसके लिए है? तो कहा जाता है ऐसा, अयम निजः परोवेति गन्ना लघु चेत्साम उदार चरित्रता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ हुआ यह मेरा है वह दूसरों का है। ऐसा तो नीच सोच वाले रखते हैं, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही परिवार है। तो इसका कहना है उदार चरित्र वालों का। अगला सवाल है, अगला चैप्टर का नाम है शास्त्रकार। शास्त्रकारा को भी देख लेते हैं फटाफट से। अगला ये शास्त्रकार में पहला सवाल है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा बढ़ाया गया है, समृद्धित किया गया है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा 3, इसका कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकार किस शैली में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा है। चरक और सुश्रुत, अगला सवाल है चरक और सुश्रुत किस शास्त्र से परिवर्तन किया गया है? चरक और सुश्रुत, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा 1 आयुर्वेद शास्त्र। इसका आंसर है आयुर्वेद शास्त्र। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? 4 का आंसर हो जाएगा 4 का 1 बृहद संहिता के रचनाकार हैं वहामिहिर। अगला है शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं? शास्त्रकार पाठ में उठ करके सबको अभिनंदन करते हैं। 5 का सही आंसर हो जाएगा छात्र लोग शिक्षक का अभिवादन करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं 6 का हो जाएगा न्याय दर्शन का गौतम। इसका सही आंसर है गौतम। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? कनाद ऋषि जो हैं कौन किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो वैशेषिक दर्शन का कनाद। अगला सवाल है निरुक्त के रचनाकार कौन है? 8 का सही आंसर हो जाएगा 8 का निरुक्त का रचना हो जाएगा यास्क। इसका सही आंसर है यास्क। अगला है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 9 का सही जवाब हो जाएगा बदरायन। अगला सवाल है 10 नंबर 10 का आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्टम आर्यभट्ट की रचना है। तो आर्यभट्ट में 0 का खोज किया था आर्यभट्ट, इसके बारे में आर्यभट्टियम में बताया गया। चरक संहिता का रचयिता कौन है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 3 चरक। अगला सवाल है खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 4 ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला है कामसूत्र के लेखक कौन है? 13 का सही जवाब हो जाएगा 13 का 2 वात्स्यायन। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल है शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा उच्चारण की प्रक्रिया से। इसका आंसर है उच्चारण की प्रक्रिया से। अगला सवाल है पाणिनि की कौन सी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि के द्वारा व्याकरण लिखा गया था। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 3। शास्त्र क्या होता है? शिक्षक के द्वारा ये जब क्वेश्चन पूछा गया शास्त्र क्या होता है, तो शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। इसका सही आंसर है ज्ञान का शासक। अगला है शास्त्रों का निर्माण किसने किया था? तो शास्त्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था। वेदांग कितने हैं? तो वेद कहेगा तो 4 हैं, लेकिन वेदांग कहेगा तो वेदांग 6 हैं, है ना। निरुक्त कल्प छंद ज्योतिष ऐसे करके। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन का प्रवर्तक हैं कपिल। इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल। अगला सवाल है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन का प्रवर्तक हो जाएंगे पतंजलि।
बाबा पतंजलि, ये रामदेव बाबा। मीमांसा दर्शन की प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक ही जैमिनी, इसका आंसर सही है। अगला सवाल है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसका महान परंपरा है ये बताना है। 22 का आंसर हो जाएगा शास्त्रों का, यहाँ शास्त्र बहुत ज़्यादा था। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पाणिनि पिंगल। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा दु छंद। तो इसका सही आंसर है छंद। ये आपका गद्य जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब पद्य खंड बचा है, जैसे मंगलम हो गया, ये सारे के सारे बचे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये आपको समझ में आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि भला सबको हो सके। ठीक है, इसको पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।